हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी स्टडी मन लगा के कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने अभी तक 2 लेसन को कंप्लीट किया जिसमें हमारे सभी शॉर्ट आंसर शामिल थे। ओके, और अब आज से हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारी प्रोज का तीसरा लेसन है, डीप वाटर। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा। और इसके जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन जो परीक्षा में एकदम आपको मिलने लायक हैं, जिनके आने की संभावना 101% है, वो सारे क्वेश्चन इस स्लाइड में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। विच टेरर सीज्ड डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम। मतलब वो कौन सा खौफ था, कौन सा भय था। टेरर मीन्स भय, खौफ। राइट, वो कौन सा खौफ था, डर था, जिसने सीज्ड कर दिया। सीज्ड का मतलब अपने में जकड़ लेना, किसी को स्तंभित कर देना कि वो वहां से हिल भी ना पाए, उसे बोलते हैं सीज्ड। ओके, और व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम। इफेक्ट मीन्स प्रभाव। मतलब बच्चों, क्या इस घटना का उस पर क्या प्रभाव हुआ। ओके, हमने इसलिए क्वेश्चन की आपकी सुविधा के लिए हिंदी भी लिख रखी है, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट को इन क्वेश्चन को याद करते समय ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। बस 2-3 बार ट्रांसलेशन करके इसको रिपीट कर लें, सबको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि द टेरर ऑफ वाटर सीड डगलस, तो इसका मतलब यहीं से आप इतना पहले आसानी से हिंदी निकाल लें कि पानी का खौफ या पानी का भय, पानी का डर, कुछ भी लिख सकते हो। उसने क्या, डगलस को जकड़ लिया, स्तंभित कर दिया, जाम कर दिया, लिख सकते हैं। राइट, व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, जब उसके पिताजी उसे कैलिफोर्निया के बीच में होता है बच्चों, समुद्र का किनारा जहाँ पे लोग जाते हैं। और आपने देखा होगा वीडियोस में कि वहां पे लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, समुद्र में एंजॉय करते हैं। राइट, तो जब उसके पिताजी उस बीच पर, उस समुद्र के किनारे पर, कहां पर था वो, कैलिफोर्निया तट था, वहां पर ले गए। बोथ ही एंड हिज फादर, दोनों लोग, वह और उसके पिताजी क्या कर रहे थे, स्टूड, खड़े थे, इन द सर्फ। सर्फ बच्चों कहते हैं जो लहरें चलती रहती हैं सतह पर, समुद्र की सतह पर ऊपर वाली, ऐसे पलटते हुए, दैट इज सर्फ। ओके, उन उसके बीच में एकदम खड़े हुए थे ताकि वो उसमें डुबकी लगा सकें। तभी एक घटना हो जाती है, वो क्या, देन, कि ठीक तभी स्ट्रॉन्ग वेव्स केम, हवा तेज चली होगी और तेज ताकतवर लहरें ऊंची ऊंची उठ करके आई, और क्या हुआ, एंड नॉक्ड हिम डाउन, और उसे ऐसे पानी में ढकेल दिया। ओके, ये सर केवल डुबकी ना लगाना चाहता था, छोटा बच्चा था, 3 साल का था, आपने पढ़ा होगा। He was only 3 years old when his father took him at the California beach, right? तो यहाँ पे उसको जब पानी में गिरा दिया लहरों ने, तो क्या हुआ, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, उसके ऊपर से बहने लगी। अब जितनी बार ऊपर उठने का प्रयास करता और उतनी बार ये उसमें आगे बढ़ता जाता। स्वेप्ट का मतलब उसको खिसकाते जाती, ढकेल रही थी आगे की तरफ। तो ये बेचारा निकल ही नहीं पाता। एक बार निकलता तो लहरें कंटिन्यू होती है ना, लगातार, एक गई एक आ गई, तो उठ नहीं पाया। इसको लगा अब हम इसी में डूब जाएंगे, तो डर गया बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर क्या हुआ, ही वॉज बरीड इन वाटर। से बरीड मीन्स होता बच्चों दफन करना, यहाँ पर दफन तो नहीं हुआ, जिंदा था, इसलिए यहाँ पे आप बरीड का दूसरा सेंस लेंगे, जो हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा, क्या, दब गया, क्योंकि वो बार बार उठना चाहता था और ऊपर से लहर उसको प्रेस कर देती, दबा देती, और वो इसी में वो फिर से अंदर चला जाता, ऊपर उठ नहीं पा रहा था। राइट, ओके, ही वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा खौफजदा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, भयभीत था, भयक्रांत था, एक लिख सकते हैं। द फियर ऑफ वाटर इंटर्ड इनटू हिज हार्ट, और ये पानी का जो खौफ था, पानी का जो डर था, हमेशा के लिए उसके हृदय में समा गया। यहाँ आप चाहो तो बढ़ा सकते एक वर्ड, परमानेंटली। ओके, स्थायी रूप से उसके हृदय में ये समा गया था। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से 2 या 3 बार ट्रांसलेशन करके
देख लें और ये हिंदी याद रखें, इसका 2-3 बार ट्रांसलेशन याद कर लें, आसानी से आपको याद रहेगा। रटने की तो जरूरत है ही नहीं। जो भी बच्चे हमारे रटते हैं वो यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, उनकी इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे सभी बच्चे अब ट्रांसलेशन करके कोशिश करें अपने क्वेश्चन को याद करने की। राइट, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारा लेसन चल रहा था डीप वाटर, राइट, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड परीक्षाओं में आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हैं, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट डिड डगलस प्लान व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू 9 फीट डीप स्विमिंग पूल? जब उसे 9 फुट गहरे तरल ताल में किसे डगलस को फेंक दिया गया, तब उसने क्या योजना बनाई अपने माइंड में, उसने क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई? तो उसका आंसर एकदम सिंपल सा है। यदि आप इसे वर्ड बाय वर्ड अच्छे से एक बार स्टडी करते हैं और इस हिंदी का ट्रांसलेशन 2 या 3 बार कर लेते हैं, तो आई प्रॉमिस यू आपको ये क्वेश्चन इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें एकदम इजी वर्ड्स का ही यूज किया है ताकि सभी छात्रों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए, उन्हें याद भी हो जाए और परीक्षा में भी फट से याद आ जाए। राइट, चलिए। वन डे डगलस वाज सिटिंग एट द पूल। एक दिन की बात है, डगलस तालाब पर बैठा था, तालाब के किनारे बैठा था। देन अ स्ट्रॉन्ग बॉय केम देयर। तभी एक मजबूत, ताकतवर कह सकते हो, हट्टा कट्टा कह सकते हो, लड़का आया। ही पिक्ड हिम इन हिज लैप। उसने उसको अपनी गोद में उठाया। एंड थ्रू हिम इनटू 9 फीट डीप वाटर। और उसको 9 फुट गहरे तालाब में, 9 फीट गहरा इधर था, एक तरफ छिछला था, एक तरफ 9 फीट गहरा था, उधर उसे उठाया अपनी गोद में और फेंक दिया। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि वो बस बैठा ही था, पीछे से आया था वो लड़का, कौन सा, यंग बॉय, और उसने उसे सिटिंग पोजीशन, बैठी हुई अवस्था में उठाया और वैसे ही फेंक दिया, और वो सिटिंग पोजीशन में ही पानी के तल की तरफ जाने लगा था। राइट, फिर क्या हुआ? when he was going towards the bottom of the pool, जब वो तालाब के किनारे, यहां पर ये थोड़ा सा मिट गया था, ओके। when he was going towards the bottom of the pool, जब, यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बच्चों, तो जब वह तालाब के तल की ओर, बॉटम मीन्स जो नीचे का, सबसे नीचे का भाग होता है उसे बॉटम बोलते हैं, तल की ओर जा रहा था। ही वॉज मेकिंग अ प्लान इन हिज माइंड। उस समय पर वो क्या कर रहा था? वो अपने मन ही मन में, अपने दिमाग में क्या एक योजना बना रहा था। कौन सी योजना थी? ही थॉट, उसने मन में सोचा, दैट एज सुन एज हिज फीट टच्ड द बॉटम ऑफ द पूल, कि जैसे ही उसके पैर तालाब के तल को छुएंगे, ओके। और जब बच्चों हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस एज सुन एज से शुरू हो जाता है, तो फिर हम कॉमा की अंग्रेजी वैसे ही कहते हैं। वैसे ही वुड टेक अ हाई जंप टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द पूल। वैसे ही वो तालाब के सतह की तरफ, ऊपर वाली जो सतह है उस तरफ क्या करेगा? एक ऊंची छलांग लगाएगा। इन दिस वे, इस प्रकार से, ही विल सेव हिज लाइफ, और फिर इस प्रकार से वो अपनी जिंदगी बचा लेगा, वो डूबेगा नहीं। ऐसा उसने प्लान बनाया था। एकदम इजी क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। इसे आप 2-3 बार रिपीट कर ले, 101% आपको याद हो जाएगा। और यदि हमारे द्वारा किए गए प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।